लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को लेकर आप बहुत कुछ सुन रहे होंगे, बहुत कुछ देख रहे होंगे, बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे। आपको भी लगता होगा प्रशांत भूषण जी ने कोई बहुत ही बड़ा जुर्म कर दिया है, जिसकी वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट अब सजा सुनाने के लिए बुला रहा है। उनको दोषी माना है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अगर मैं कम शब्दों में कहूं तो 2 ट्वीट्स हैं, सिर्फ 2 ट्वीट्स किए थे प्रशांत भूषण जी ने, जो इतने बुरे लगे सुप्रीम कोर्ट के बहुत से न्यायाधीशों को कि उन्होंने इसको कंटेम्प्ट माना और पेशी के लिए नोटिस जारी कर दिया, सो मोटो संज्ञान के लिए। फिर दोषी मान लिया और कल उनकी सजा के ऊपर बहस थी, सजा सुनाई जानी थी, जो टल गई है 3 दिन के लिए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जो चीजें आपका शायद ध्यान आकर्षित जिन्होंने नहीं किया होगा, कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1500 वकील जो हैं देश के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस तरह का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और यह अन्याय होगा। ऐसे फैसले सुनाने से पहले खुद सोचें, समझें और डरें। ऐसे फैसले नहीं सुनाए 1500 वकील। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, बार ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि फैसला ऐसा ना सुनाएं जो अन्याय से भरा हो और सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय को मिसकैरेज करता हो। इस तरह की बात लिखी गई है, यह इतिहास में पहली बार है। लेकिन साथ के साथ यह भी आपको जानना जरूरी है कि इसीलिए 2-3 दिन का भी और समय दे दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी ने साफ कह दिया है कि मैंने जो कहा है मैं उस पर बिल्कुल जमा हुआ हूं, पीछे नहीं हटूंगा, यह अन्याय होगा मेरे खुद के स्टेटमेंट को लेकर, इसलिए मैं उससे नहीं हटूंगा। जो सजा सुनानी है सुनाओ। मैं आपको बयान भी सुनाऊंगा प्रशांत भूषण जी का। बहुत से लोग चर्चा करने लगे हैं सावरकर की। कल से ट्विटर पे जम के चर्चा हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा लिखने को कहा, प्रशांत भूषण जी ने मना कर दिया। लोगों ने याद दिला दिया संघियों को कि संघियों अनभक्तों, देखो सावरकर जी ने एक ही बार में ची बोल दिया था और लिख दिया था अपना माफीनामा, और उन्होंने बार बार अंग्रेजों को माफीनामे लिखे। लेकिन संघी नहीं पहचान सकते कि ये क्या होता है, ये गैर संघी पहचान सकता है। प्रशांत भूषण जी ने एक नजीर कायम की है कि कैसे ऐसे हालात में भी अपनी हक बात पे जमे रहना है, कैसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत से लोगों के लिए मिसाल है कि डरिए मत, घबराइए मत, हक बात कहिए। क्या होगा, सूली पे टांगेंगे, जेल में डालेंगे, यही होगा। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि वो ट्वीट क्या था, क्योंकि वो ट्वीट जानना भी आपको बहुत जरूरी है। आप सर पकड़ लेंगे उस ट्वीट को देख के, जिसके लिए दोषी माना है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे प्रशांत भूषण जी को। अब यहां पर साथ के साथ बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, मैं वो भी सुनाऊंगा। आपने जस्टिस काटजू जी ने क्या लिखा है, वो भी इसके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के सजा सुनाने के खिलाफ, और बहुत से बड़े पत्रकारों ने भी लिखा है। साथ के साथ पहले आप सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आप माफी मांग सकते हैं अपने बयान को लेकर, हम आपको लेकर बहुत नरम हो जाएंगे। भले ही आप हमसे नरम नहीं हो, पर हम आपके मामले के अंदर बहुत नरमी बरतेंगे। पर माफी नहीं मांगी। प्रशांत भूषण जी ने कहा, पीड़ा है कि मुझे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है, जिसकी महिमा मैंने एक दरबारी या जय जयकार के रूप में नहीं, बल्कि 30 वर्षों से एक संरक्षक के रूप में बनाए रखने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कहा, मैं सदमे में हूं और इस बात से निराश हूं कि अदालत इस मामले में मेरे इरादों को कोई सबूत दिए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मुझे शिकायत की कॉपी भी नहीं दी और इस तरह से मेरे ट्वीट को गलत तरीके से माना कि मैंने संस्था की नींव को हिलाने की, अस्थिर करने की कोशिश की। ऐसा नहीं था। लेकिन साथ में उन्होंने जो कहा, अब ये उनके शब्दों में, अंग्रेजी में कहा था, हिंदी अनुवाद करके आपको सुना रहा हूं। यहां लिखा है, लोकतंत्र में खुली आलोचना जरूरी है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब संवैधानिक सिद्धांतों को सहेजना व्यक्तिगत निश्चिंतता से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। बोलने में असफल होना कर्तव्य का अपमान होगा। यह मेरे लिए बहुत ही बुरा होगा कि मैं अपनी प्रामाणिक टिप्पणी के लिए माफी मांगता रहूं। इसी बात से लोगों ने सावरकर का जिक्र छेड़ दिया है, जो बहुत ही शर्मिंदगी की वजह है संघियों के लिए। आज वो चेहरा छिपाए छिपाए घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने माफी मांगी थी सावरकर जी ने, आपको याद होगा। आगे प्रशांत भूषण जी ने कहा, महात्मा गांधी जी के बयान का जिक्र करते हुए, मैं दया की अपील नहीं करता हूं। मेरे प्रामाणिक बयान के लिए कोर्ट की ओर से जो भी सजा मिलेगी वो मुझे मंजूर है। क्योंकि दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने भी अंग्रेजों की अदालत में यह कहा था कि मैं बिल्कुल दया नहीं मांगूंगा, जो सजा मिलेगी उसके लिए तैयार हूं। ये मैंने किया है। सुना है अंग्रेज जजों ने उस जमाने में कहा था गांधी जी से कि अपने लिए फिर 2 गवाह लेकर आओ, हम ऐसे नहीं मान लेंगे। तो गांधी जी 2 गवाह भी ढूंढ के लाए थे खुद ही के केस में कि हाँ मैंने ये किया है अंग्रेजों के खिलाफ।
तो ये प्रशांत भूषण जी ने एक नज़ीर कायम की, जो बहुत से लोग डर रहे थे, सहम रहे थे कि मोदी राज के अंदर आपका बोलना गुनाह हो गया है। उनके लिए एक मिसाल है कि आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, अपने लबों को आज़ाद रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। और डर निकालने का सबसे बड़ा आज यही रास्ता था। अब साथ के साथ में आप ये देखिए, आपको मैंने दिखाया कि उनका ट्वीट क्या था, आप सर पकड़ लेंगे। सीजेआई ने उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें सीजेआई का फोटो है। सीजेआई ने 50 लाख की मोटरसाइकिल चलाई, उसके साथ साथ हेलमेट भी नहीं लगाया, मास्क भी नहीं लगाया ऐसे दौर में। और ये एक बीजेपी नेता पुत्र की बाइक है, जिसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट बंद किया हुआ है। बहुत से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के तौर पे लिया था और इसी के लिए उनको दोषी माना है। मैंने आपको सुनाया उन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां पर आगे की बात यह है कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग साथ के साथ प्रशांत भूषण जी को लेकर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। वकीलों ने ये कहा है, जिन 1500 वकीलों का मैं आपसे कह रहा था, उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के फैसले जो हैं ये हमको खामोश करने की कोशिश है, कंटेम्प्ट की धमकी से, इससे स्वतंत्रता चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। ये सारे वकीलों ने कहा है। यहां पर हैरत की बात तो यह है कि इतने प्रेशर में सब कुछ आ चुके हैं कि मोदी जी के जो सरकार के वकील हैं उन्होंने तक कहा है कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप। वेणुगोपाल जी का साफ कहना है कि सजा सुनानी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास 7-8 जजेस के बयान मौजूद हैं जिन्होंने कहा था कि हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर बहुत भ्रष्टाचार है। मैंने भी कहा था एक जमाने पहले, किसी को दोषी नहीं माना गया था। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के वकील भी अपनी फ्रेटर्निटी, अपने जो उनका परिवार होता है एक तरह का प्रोफेशनलिज्म का, वकीलों का, उसके प्रेशर में है, उनको भी कहना पड़ा है। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय की तरफ अगर हम जा रहे हैं, जिसकी वजह से वकील भी बात कर रहे हैं। साथ के साथ बहुत से लोगों ने टिप्पणी की है। जस्टिस काटजू जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा है कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है इससे। उन्होंने किसी की मिसाल दी है, अमेरिका में उनका कोई मित्र है जिससे उसके पड़ोसी ने कहा है कि भाई भारत में 2 ट्वीट करने के ऊपर कंटेम्प्ट की सजा दी जा रही है, ये तो हैरत की बात है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हमारे जस्टिस काटजू साहब, उन्होंने ये कहा है। साथ के साथ दूसरे लोगों ने, बड़े पत्रकारों ने बात करी है। उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जैसा कि आपको बताया था मैंने कि सावरकर ट्रेंड कर रहा है। अब विशाल शर्मा ने लिखा है वो सावरकर नहीं है, प्रशांत भूषण। क्योंकि सावरकर जी का आपको याद होगा कि उन्होंने अंग्रेजों से माफियां मांग ली थी ताकि उनको सजा नहीं। उन्होंने कह दिया था कि मैं कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ किसी मुहिम में नहीं रहूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका लॉयल बन के रहूंगा। इस तरह की बातें करी थी, जिनको आज देशभक्त कहा जा रहा है। आप खुद सोच लीजिए कि हम किस दौर में आ गए हैं। साथ के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने लिखा है, गजब लोकतंत्र ढह रहा है और सुप्रीम कोर्ट अपना सम्मान लोकतंत्र बचाने का संघर्ष करने वाले प्रशांत भूषण को सजा देने में खोज रहा है। ये सारी चीजें बहुत ही गहरी हैं। अगर आप इन पर जाएं तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा बार बार सुनने से कि किस तरफ इशारा है। श्रीवास्तव है एक, उन्होंने लिखा है कि काश आज सावरकर जिंदा होता, प्रशांत भूषण जी का स्टेटमेंट सुनता आज अदालत में, तो उनको समझ में आता कि असली क्या होता है मामला, देशभक्ति क्या होती है और देश के प्रति वफादारी, जिम्मेदारी क्या होती है। अपनी बात पर अड़े रहते हैं। किसी को भी नहीं झुकना चाहिए इस तरह की स्टेट के अगेंस्ट में जो सत्ताधारी दल जब आवाजें दबाने की कोशिश करें, लेकिन संघी ये नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने हमेशा ब्रिटिश सरकार के साथ जो समझौते किए हैं वो सब वो खुद जानते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें लोगों ने लिखी हैं। लोगों ने ट्विटर पे वीडी सावरकर को लेकर लिखा है, बहुत सी बातें लिखी हैं, पर प्रशांत भूषण जी ने एक नज़ीर कायम की है। वो नज़ीर है झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, डरना नहीं है। डर जाएंगे देश नहीं बचा पाएंगे। जो सिद्धांत हैं उन पर चलना पड़ेगा। सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। हो सकता है जेल में डाला जाए, हो सकता है सजा सुनाई जाए, पर अगर डर जाते हमारे पूर्वज तो शायद देश भी आज़ाद नहीं होता। ये नज़ीर बन के रहेगा प्रशांत भूषण जी का जो बयान है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, मुझे हर सजा कबूल है। सुप्रीम कोर्ट जो सजा सुनाना चाहते हैं सुनाए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन 3 दिन का समय ऐसे व्यक्ति को दिया है अपनी माफी देने के लिए जिसने साफ मना कर दिया है माफीनामे को। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कुछ सोच रहा होगा कि क्या लिखेंगे, क्या रिएक्शन होगा लोगों का विश्वास हिल ना जाए सुप्रीम कोर्ट में। शायद इस तरह की ये वजह रही होंगी लोगों का कहना है। हम कुछ कहें इसका अगला नंबर हमारा भी लग सकता है सुप्रीम कोर्ट ने पेशी का। इसलिए मैं आपकी तरफ छोड़ता हूं, आप कुछ सोच लीजिए। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। हमारे नए चैनल द एल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, कॉमेंट बॉक्स में भी होगा, और साथ के साथ लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।